नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सीटेट की एक बेहद ही खास टॉपिक जिसका नाम है ब्रोनफेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत। सीटेट में इससे हर साल 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप इसे बेहद ध्यान से समझेंगे। क्या है ब्रोनफेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत? यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर ने बालक के विकास की व्याख्या उसके सामाजिक परिवेश के संदर्भ में की है। उन्होंने अपने सामाजिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक पर्यावरण तथा बालक की जैविक प्रवृत्तियों यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच होने वाले अंतःक्रियाओं यानी इंटरेक्शन को अधिक महत्व दिया है। अतः इस सिद्धांत को पारिस्थितिकी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइए इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ब्रेनर द्वारा जो सिस्टम दिया गया है, इसमें इन्होंने बीच में चाइल्ड को यानी इंडिविजुअल पर्सन को रखा है, जिससे कि डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का। उसके बाद इनके द्वारा 5 सिस्टम दिए गए हैं। पहला है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीजो सिस्टम, तीसरा है एक्जो सिस्टम, चौथा है मैक्रो सिस्टम और पांचवा है क्रोनो सिस्टम। आप इसे MMEMC के द्वारा याद रख सकते हैं। कोड है इसका MMEMC, जिससे कि M से हो गया माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीजो सिस्टम, तीसरा एक्जो सिस्टम, चौथा है मैक्रो सिस्टम और पांचवा है क्रोनो सिस्टम। आइए देखते हैं क्या है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम उन संस्थानों और समूहों को संदर्भित करता है जो बच्चे के विकास को सबसे तत्काल यानी डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। इसमें शामिल है बच्चे का पेरेंट्स यानी परिवार हो गए, और स्कूल, धार्मिक संस्थान, पड़ोस और उसके फ्रेंड्स। अगला है मध्यमंडल मीजो सिस्टम। आइए देखते हैं। मीजो सिस्टम माइक्रो सिस्टम के बीच अंतर संबंध से मिलकर बनता है, जैसे कि इसमें बच्चे के पेरेंट्स और टीचर के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, वो आएगा मीजो सिस्टम में। यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए परिवार और शिक्षकों के बीच या बच्चे के साथियों और परिवार के बीच होने वाला इंटरेक्शन कहलाएगा मीजो सिस्टम। तीसरा है एक्जो सिस्टम, बाह्य मंडल जिसे कहते हैं। एक्जो सिस्टम सामाजिक सेटिंग्स के बीच लिंक शामिल करता है। बच्चा इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसमें कि बच्चा इसमें शामिल नहीं रहता है। उदाहरण के लिए घर पर बच्चे का अनुभव उनके माता पिता के काम के अनुभव से प्रभावित हो सकता है। माता पिता को पदोन्नति मिल सकती है, जिसके लिए अधिक यात्रा की आवश्यकता होती है, जो बदले में दूसरे माता पिता के साथ संघर्ष को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे के साथ बातचीत के पैटर्न में परिवर्तन होता है। जिससे कि हम आसान भाषा में समझ सकते हैं, कोरोना के दौरान किसी बच्चे के माता पिता की अगर नौकरी छूट जाती है तो उसका इनडायरेक्टली प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है। अगला देखते हैं मैक्रो सिस्टम। क्या है बृहत मंडल। मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत व्यापक संस्कृति का वर्णन करता है जो विकासशील बच्चे को प्रभावित करता है। साथ ही उन संस्कृतियों में एम्बेडेड माइक्रो सिस्टम और मीजो सिस्टम होते हैं। इसमें आता है भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, गरीबी, जातीयता के आधार पर सांस्कृतिक संदर्भ भिन्न हो सकते हैं। एक सांस्कृतिक समूह के सदस्य अक्सर एक आम पहचान, विरासत और मूल्यों को साझा करते हैं। मैक्रो सिस्टम समय के साथ और पीढ़ी से दर पीढ़ी तक विकसित होते रहते हैं। क्रोनो सिस्टम यह मुख्यतः टाइम पीरियड्स से संबंधित घटना होती है। इसका नाम भी है घटना मंडल। क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आपको बता दें, ऐसी कोई घटना जो बच्चे के एक बार घटित हो लाइफ में और उसका इम्पैक्ट पूरे लाइफ में पड़े, जैसे कि बच्चे के किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाना, पेरेंट्स के बीच डिवोर्स हो जाना। ये घटना तो एक ही बार होगी पर इसका इम्पैक्ट बच्चे के पूरे लाइफ में पड़ता है। आइए इसे समझते हैं। पर्यावरणीय घटनाओं और जीवन के दौरान संक्रमण के पैटर्न के साथ साथ बदलती सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों से मिलकर यह बनता है। उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने पाया है कि तलाक के बाद पहले साल में बच्चे पर तलाक का नकारात्मक प्रभाव अक्सर चरम पर होता है। इस चार्ट में भी हम देख सकते हैं, बीच में इंडिविजुअल पर्सन को रखा गया है। उसके बाद है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में आ गया होम, स्कूल, नेबर्स और इमीडिएट फैमिली। माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत है। मीजो सिस्टम में आता है होम और टीचर के बीच का इंटरेक्शन आ जाएगा मीजो सिस्टम में। एक्जो सिस्टम में होता है मास मीडिया, जैसे कि मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। कम्युनिटी सर्विस, चाइल्ड का स्कूल हो गया, पेरेंट्स वर्क प्लेस, ये आते हैं एक्जो सिस्टम में। अगला देखते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम सबसे बाह्य स्तर होता है। यहाँ पे दिया हुआ है वाइडली शेयर्ड कल्चर, वैल्यू, कस्टम एंड लॉ। आइए कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रोफेन ब्रेनर के सिद्धांत की किस प्रणाली में परिवार और स्कूल के बीच संबंध महत्वपूर्ण है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में पेरेंट्स और स्कूल का इंटरेक्शन आता है। अगला है
माता पिता का कार्यस्थल किस जैव पारिस्थितिकी तंत्र में स्थित है? पेरेंट्स का वर्क प्लेस हमने देखा था, ये आता है MME, यानी कि ये आता है एक्जो सिस्टम में। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली एक बच्चे को प्रभावित करती है परोक्ष रूप से? ये आता है एक्जो सिस्टम। माता पिता का तलाक किस व्यवस्था के तहत आएगा? इसका राइट आंसर है क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आता है।